बरसात की ठंडी बूंदों से भीगी हुई सड़क के किनारे मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठा राघव अपने फटे हुए कपड़ों को बार बार समेट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फैली हुई मजबूरी से कहीं ज्यादा उसकी आंखों में दबा हुआ आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। उसी समय शहर के सबसे बड़े कारोबारी धनराज सिंघानिया की इकलौती बेटी अनन्या अपनी लंबी काली कार से उतरी, मगर उसके चेहरे की उदासी साफ बता रही थी कि महलों में रहने वाले लोग भी कई बार भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। मंदिर के बाहर खड़े कुछ रईस लड़कों ने राघव को देखकर जोर से ठहाका लगाया और तानों से भरी आवाज में बोले, अरे वो भिखारी, तेरी किस्मत में तो 2 वक्त की सूखी रोटी भी मुश्किल से लिखी है। भगवान से आखिर कौन सा महल मांगने आया है? राघव ने बिना गुस्सा किए उनकी तरफ देखा और बेहद शांत स्वर में मगर चुभने वाले स्वर में बोला, जिस इंसान के पास ईमान और सम्मान बचा हो उसे महलों की जरूरत नहीं पड़ती साहब, क्योंकि उसका सिर किसी के सामने झुकता नहीं। राघव की यह बात सुनते ही अनन्या के कदम अचानक वहीं ठहर गए, क्योंकि उसने पहली बार किसी गरीब इंसान के शब्दों में इतनी गहराई और सच्चाई महसूस की थी। तभी मंदिर के अंदर से भागते हुए पंडित जी बाहर आए और घबराई हुई आवाज में बोले, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दूल्हा शादी छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे दहेज में और करोड़ों रुपए चाहिए थे। यह सुनते ही अनन्या की आंखें शर्म और अपमान से भर गई, क्योंकि जिस लड़की की शादी टूटने की बात हो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद वही थी। चारों तरफ खड़े रिश्तेदार कानों में फुसफुसाने लगे, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे और धनराज सिंघानिया गुस्से और बेइज्जती से कांपती आवाज में बोले, आज मेरी इज्जत इस पूरे शहर के सामने मिट्टी में मिल गई। अनन्या ने नम आंखों से अपने पिता की तरफ देखा और टूटे हुए स्वर में बोली, पापा, जिस रिश्ते की शुरुआत लालच और पैसों से होती है वहाँ बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। तभी उसकी चाची तानों से भरी आवाज में बोली, करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी अगर बेटी की शादी ना हो पाए तो लोग जिंदगी भर हंसते हैं। राघव यह सब चुपचाप देख रहा था, मगर उसकी आंखों में उस लड़की के लिए दया और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था, जिसे दुनिया सिर्फ दौलत की नजर से देख रही थी। उसी पल मंदिर की घंटियां अचानक बहुत तेज बजने लगी और हवा के तेज झोंके के साथ पूजा की थाली राघव के पैरों के पास
आकर रुक गई। भीड़ में खड़े एक बूढ़े साधु ने राघव की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, भगवान कई बार इंसान को वही खड़ा कर देते हैं जहां से उसकी तकदीर बदलने वाली होती है। राघव हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेरी किस्मत तो उस दिन मर गई थी बाबा, जिस दिन मैंने भूख के सामने अपने सपने टूटते देखे थे। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जो इंसान दर्द में भी दूसरों की इज्जत करना ना छोड़े, भगवान उसकी किस्मत कभी हमेशा के लिए खराब नहीं रहने देते। अनन्या लगातार राघव को देख रही थी और पहली बार उसे किसी आदमी की आंखों में लालच नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई दे रही थी। धनराज सिंघानिया गुस्से में पंडित से बोले, अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी, कौन बचाएगा मेरी इज्जत। तभी अचानक राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबके सामने खड़े होकर बोला, अगर एक टूटे हुए बाप की इज्जत बचाने के लिए किसी सच्चे इंसान की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही पूरा मंदिर जोर जोर से हंसी और तानों से गूंज उठा। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भिखारी, तेरी औकात क्या है जो करोड़पति की बेटी से शादी करने चला है। राघव ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गरीब जरूर हूँ साहब, मगर किसी बेटी को दहेज के तराजू में तौलने जितना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। राघव की यह बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने उसके पैसों नहीं बल्कि उसके सम्मान की परवाह की थी। सारी भीड़ के विरोध और तानों के बीच अनन्या कांपती हुई आवाज में बोली, अगर शादी सिर्फ सम्मान और सच्चाई से होती है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। पूरा मंदिर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और अगले ही पल राघव ने कांपते हाथों से अनन्या की मांग में सिंदूर भर दिया। राघव के हाथों से अनन्या की मांग में सिंदूर भरते ही पूरा मंदिर गुस्से और तानों और अपना अपमान भरी आवाज से गूंज उठा, मानो किसी गरीब इंसान ने समाज के बनाए हुए झूठे नियमों को तोड़ने की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। धनराज सिंघानिया लाल आंखों से अनन्या को घूरते हुए भारी आवाज में बोले, तुम्हें अंदाजा भी है अनन्या, तुमने आज अपनी नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अनन्या ने कांपती हुई सांसों को संभालते हुए अपने पिता की तरफ देखा और बेहद गहरी आवाज में बोली, इज्जत उस रिश्ते में नहीं होती पापा जहां लड़की को पैसों के बदले खरीदा जाए। इज्जत वहां होती है जहां बिना किसी लालच के उसका सम्मान किया जाए।
तभी अनन्या की चाची तानों से भरी आवाज में बोली, जिस लड़की ने महलों में जन्म लिया हो वह अब एक भिखारी के साथ फुटपाथ पर जिंदगी बिताएगी। लोग तमाशा बनाएंगे इस शादी का। राघव ने सिर झुकाकर बेहद शांत स्वर में कहा, अगर मेरी वजह से आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं अभी इस रिश्ते से पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी की मजबूरी बनकर नहीं जीना चाहता। राघव की यह बात सुनते ही अनन्या तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और नम आंखों से बोली, जिस आदमी ने मेरे सम्मान के लिए पूरी दुनिया की हंसी अपने ऊपर ले ली, उसे मैं अकेला छोड़ दूं, इतनी कमजोर नहीं हूं। यह सुनकर राघव की आंखें भर आई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके फटे हुए कपड़ों के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश की थी। धर्रा सिंघानिया गुस्से में मंदिर छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने अनन्या से सारे रिश्ते तोड़ देने की बात कह दी। अगले ही दिन पूरे शहर के अखबारों और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही खबर थी कि करोड़पति की बेटी ने एक भिखारी से शादी कर ली। अनन्या ने अपने महल जैसे घर को छोड़कर राघव के साथ शहर की एक तंग गली में बने छोटे से किराए के कमरे में कदम रखा, जहां टूटी हुई दीवारें और टपकती हुई छत उनकी गरीबी की कहानी सुना रही थी। पहली रात राघव चुपचाप जमीन पर चादर बिछाकर सोने लगा तो अनन्या ने हैरानी से पूछा, तुम नीचे क्यों सो रहे हो? राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला, आदत पड़ चुकी है अनन्या। कई साल फुटपाथ पर सोने के बाद जमीन ही अपना बिस्तर लगने लगती है। यह सुनते ही अनन्या का दिल भीतर तक कांप उठा, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं बल्कि हजारों टूटे हुए दर्दों का नाम होती है। अगली सुबह राघव काम की तलाश में निकला, मगर हर जगह लोग उसके कपड़ों और हालत को देखकर उसका मजाक उड़ाते रहे। एक दुकानदार हंसते हुए बोला, अरे तुम तो करोड़पति के दामाद हो ना, अब नौकरी करके क्या करोगे? राघव ने उसकी तरफ बेहद शांत नजरों से देखा और बोला, मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता साहब। भीख से मिली दौलत से पसीने की कमाई ज्यादा बड़ी होती है। दिन भर ठोकरे खाने और अपमान सहने के बाद भी राघव हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके भीतर का आत्मसम्मान अभी जिंदा था। उधर अनन्या ने अपने महंगे गहने बेचकर घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया, मगर उसने कभी राघव को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। एक रात राघव ने
अनन्या को चुपचाप आंसू बहाते हुए देखा तो दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगा है? अनन्या ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, पछतावा उस जिंदगी पर होता है राघव, जहाँ इंसान अकेला हो। तुम्हारे साथ मैं गरीबी में भी खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा और पहली बार उसकी आंखों में जीने की उम्मीद दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद राघव को शहर की एक पुरानी फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल गया, जहां उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। लेकिन फैक्ट्री का मालिक अक्सर राघव को अजीब नजरों से देखता रहता था, जैसे उसके चेहरे से कोई बहुत पुरानी याद जुड़ी हो। और फिर एक दिन मालिक की नजर राघव के गले में पड़े उस पुराने ताबीज पर पड़ी, जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे और आंखें हैरानी से फैल गई। फैक्ट्री मालिक कांपती हुई आवाज में राघव के पास आया और उसके गले में पड़े ताबीज को देखते हुए बोला, यह ताबीज तुम्हारे पास कहाँ से आया बेटा? इसका सच क्या है? राघव ने हैरानी से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, जब से होश संभाला है इसे अपने गले में पाया है। साहब, मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं। यह सुनते ही फैक्ट्री मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, 20 साल पहले मेले में मेरा छोटा बेटा भीड़ में खो गया था। उसके गले में बिल्कुल ऐसा ही ताबीज था। मैंने उसे हर शहर, हर सड़क और हर मंदिर में ढूंढा, मगर वह कभी नहीं मिला। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी सांसें तेजी से चलने लगी, क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खड़ा था। अनन्या की आंखें भी हैरानी से फैल चुकी थी, क्योंकि जिस इंसान को दुनिया भिखारी कहकर ठुकराती रही, वह असल में करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस निकला। फैक्ट्री मालिक रोते हुए राघव के सामने घुटनों पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। मैंने तुझे हर दिन याद करके रोया है। राघव की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मगर उसकी आवाज आज भी विनम्र और शांत थी। वह अपने पिता को उठाते हुए बोला, अगर मैं सच में आपका बेटा हूँ तो वादा कीजिए कि इस फैक्ट्री में कभी किसी गरीब मजदूर का अपमान नहीं होगा। उस बूढ़े आदमी ने तुरंत राघव का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, आज से इस फैक्ट्री का हर मजदूर मेरे परिवार जैसा होगा। उधर यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि जिस भिखारी का लोग मजाक उड़ाते थे,
वह एक बड़े उद्योगपति का खोया हुआ बेटा निकला। जो लोग कभी राघव को देखकर रास्ता बदल देते थे, वही लोग अब उसके सामने झुककर सलाम करने लगे। धनराज सिंघानिया भी शर्म और पछतावे से भरे हुए अनन्या और राघव से मिलने पहुंचे। उनकी आंखें झुकी हुई थी और आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, बेटी, मैंने इंसान की कीमत उसके कपड़ों और पैसों से लगाई, इसलिए आज खुद की नजरों में छोटा हो गया हूँ। अनन्या की आंखें नम हो गई और उसने धीरे से कहा, गलती आपकी नहीं पापा, इस समाज ने हमेशा अमीरी को इंसानियत से बड़ा समझा है। तभी राघव आगे बढ़ा और धनराज सिंघानिया के पैर छू लिए। धनराज हैरान होकर पीछे हट गए और बोले, कितना अपमान सहने के बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सम्मान कैसे बचा हुआ है? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीबी ने मुझसे रोटी जरूर छीनी ली थी, मगर मेरे संस्कार और इंसानियत नहीं छीन पाई। क्या सुनते ही धनराज की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने राघव को गले से लगा लिया। कुछ महीनों बाद राघव ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई, बेसहारा लोगों को इलाज और मूर्ख और भूखे लोगों के भोजन के लिए दान कर दिया। एक पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान पूछा, इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद भी आपके भीतर जरा सा घमंड क्यों नहीं आया? राघव ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिस इंसान ने भूख से तड़पती आंखें देखी हो, वह कभी दौलत पर घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की नहीं बल्कि अपनापन और सम्मान की होती है। अनन्या गर्व भरी नजरों से राघव को देख रही थी, क्योंकि उसने एक गरीब आदमी नहीं बल्कि सोने जैसा दिल रखने वाला सच्चा इंसान चुना था। मंदिर के वही बूढ़े साधु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे और आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोले, भगवान देर जरूर करते हैं, मगर किसी सच्चे दिल वाले इंसान की किस्मत कभी अधूरी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी कैसी लगी यह भी कमेंट में लिखना ना भूलें।